हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है 2019 में। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद अगर हम बात करें केंद्र सरकार के नियमों की, तो आप सभी जान रहे हैं दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन की जो प्रक्रिया है अर्थात जो निजीकरण की प्रक्रिया है, बहुत सारे जो विभाग है उसमें अपनाई जाने लगी है। बहुत सारे शासकीय संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाया जा रहा है, जिसके तहत आप सभी जान रहे हैं दोस्तों कि रेलवे में बहुत सारे चीज़ें ऐसा हो रहा है। LIC की हम बात करें दोस्तों, बैंक की हम बात करें, तो इन तमाम चीज़ों में प्राइवेटाइजेशन की जो स्थितियां हैं बनती नज़र आती है। तो दोस्तों, कहीं न कहीं सरकारी स्कूल में भी प्राइवेटाइजेशन जैसी ही एक प्रक्रिया होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसमें आने वाले समय में जो बेरोजगार BEd DEd साथी है उनके लिए बहुत ही कहना चाहिए बुरी खबर भी साबित हो सकती है। आइए दोस्तों, इसी हम वीडियो के माध्यम से उन बिंदु पर चर्चा करेंगे। देखिए, आपका सरकारी स्कूल में निजी क्षेत्र के लोग देंगे सेवा, तो स्कूल सरकारी रहेगा दोस्तों, लेकिन जो निजी क्षेत्र के जो लोग हैं अर्थात प्राइवेट की तरह उसमें भर्ती किया जाएगा। इसमें सरकार का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत ये तमाम चीज़ें होंगी दोस्तों, तमाम चीज़ें होगी। चूँकि यह जो न्यूज़ है रहने को यूपी का है दोस्तों, लेकिन मैं इसलिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी स्थितियां हमारे राज्य में भी बन सकती है। देखिए दोस्तों, सरकारी स्कूल में निजी क्षेत्र के लोग देंगे सेवा, इसमें स्पष्ट कहा गया है। देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अर्थात नई शिक्षा नीति जब लागू होगी तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की विद्यांजलि योजना आई है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक और आर्थिक गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा। अर्थात केंद्र सरकार एक योजना ला रही है दोस्तों, जिसका नाम है गीतांजलि योजना। तो गीतांजलि योजना के तहत शैक्षणिक जो शिक्षा का स्तर है उसमें सुधार लाने के लिए यह सब किया जा रहा है, और गुणवत्ता सुधारने में निजी क्षेत्र और समुदाय के लोगों की मदद की जाएगी। अर्थात समुदाय के, समाज के लोगों के माध्यम से ही, उनके सहयोग से ही शिक्षा के स्तर को सुधारा जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा। तो इसके तहत देखिए दोस्तों, यह गया जो ज़िला है आपको उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत दोस्तों कहना चाहिए, देखिए हम टू द पॉइंट अगर बात करें तो किसकी भर्ती होगी सरकारी स्कूल में, अगर गृहिणी है तो कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अर्थात समाज के ऐसे लोग जो एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, उनको उस स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा। अर्थात जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं वो स्कूल में पढ़ाएंगे। यदि कोई NRI है या भारतीय प्रवासी है तो भी उसके पास 12वीं कक्षा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें, सेवानिवृत्त व्यक्ति है तो स्नातक होना चाहिए। इस प्रकार से योग्यता मतलब रखी गई है। इसमें दोस्तों यदि हम कहें तो शिक्षकों के लिए कहीं न कहीं आने वाले समय में शिक्षक भर्ती की स्थिति में भी बहुत सारी समस्या आ सकती है, क्योंकि यदि बाहर के लोगों को कहना चाहिए रेगुलर भर्ती ना करके इस तरह समाज के, समुदाय के लोगों को शिक्षक के रूप में पढ़ाने के लिए लगाया जाएगा, तो एक तो दोस्तों अप्रशिक्षित बेरोजगार या अप्रशिक्षित लोग अगर स्कूल में पढ़ाएंगे, जिन्होंने BEd या DLEd की परीक्षा, BTI की परीक्षा नहीं दिया है, तो उनके पास वो कैसे अच्छी गुणवत्ता ला सकेंगे। सवाल ये है दोस्तों, यदि कोई भी शिक्षक प्रशिक्षित नहीं है तो कैसे उसमें अच्छी गुणवत्ता आएगी, उस स्कूल में अच्छी गुणवत्ता आएगी। तो ये सब चीज़ें भी देखना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। तो इस तरह से हम बात करें तो गीतांजलि जो कहना चाहिए योजना है केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में प्राइवेट के रूप में शिक्षक की भर्ती की जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में ये जो योजना है किन किन राज्यों तक फैलती है, आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों। ऐसे ही मैं कुछ भी जानकारी यदि मुझे प्राप्त होती है तो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक साझा करते रहूँगा।
आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई नौकरी या कोई भी शिक्षाप्रद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।